हेलो बच्चों, कल हमने इंट्रोडक्शन किया था थोड़ा सा चैप्टर 1 का, और आज हम उसके आगे का कुछ पार्ट करने वाले हैं। अच्छा बच्चों देखो, लास्ट तक देखना, नहीं तो समझ नहीं आने वाला है। अब देखो अब हमारे पास अगर 2 डिजिट कोई नंबर है और आपको बोला जाए कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपने लिखना है, तो वो कौन सा होगा ये बताओ। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि 2 डिजिट नंबर आपके पास सबसे बड़ा है कौन सा। आप देखो 99, देखो ये जो 99 है, इसके बाद आपको पता है कि जो नेक्स्ट नंबर है वो 3 डिजिट का है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो 99 है ये हमारा 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। ऐसे ही अगर 3 डिजिट की बात की जाए कि अगर 3 डिजिट की हमको चाहिए ग्रेटेस्ट डिजिट, तो फिर क्या होगा, वो 999 यानी कि 999, क्योंकि इसके बाद जो डिजिट है वो क्या है, नंबर इसके बाद कौन सा है, दैट इज़ 1000। तो 1000 जो है आपका ये 4 डिजिट में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है वो ये है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछा जाए और बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, अब ग्रेटेस्ट तो हमको पता चल गया भाई, जो अगर खाली 9 हो तो वो ग्रेटेस्ट आपका सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, फिर 99 हो तो वो आपका ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। फिर अगर 999 हो तो वो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है आपका। लेकिन अगर हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर चाहिए तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट जो है ना आपकी, जो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट है उसके साथ आपने 1 को प्लस करना है। यानी कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट कौन सी है आपकी, 9। तो 9 के साथ आपने 1 को प्लस करना है, क्या आ गया, 10। इसका मतलब ये जो स्मॉलेस्ट आपकी सबसे छोटी 2 डिजिट की जो नंबर है वो 10 है। ऐसे ही जब अगर आपको 2 डिजिट 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए तो वो क्या होगा, अब 2 डिजिट का कौन सा था ग्रेटेस्ट नंबर, 99। तो ऐसे ही इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 100। इसका मतलब क्या है कि 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा बनेगा, 100। ऐसे ही 4 डिजिट का कौन सा बनेगा, 1000, और 5 डिजिट का 10,000। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, प्लेस वैल्यू। अब ये प्लेस वैल्यू क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 78, तो ये 78 क्या है, 70 प्लस में 8। और ये 70 क्या है, 7 इंटू में 10 प्लस में 8। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई और अगर आपका नंबर है, मान लीजिए 245 आपका नंबर है, तो ये क्या पर रहेगा, 200 प्लस में 40 प्लस में 5, यानी कि 2 इंटू में 100 प्लस में 4 इंटू में 10 और प्लस में आपका है 5। तो इसी तरीके से कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लाइक 5642, इसकी अगर आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है तो आप क्या करेंगे, कैसे आया आपका ये नंबर, 5000 प्लस में आपका 600 प्लस में 40 और प्लस में 2। तो इसका क्या मतलब है, ये देखो इसका मतलब है 5 इंटू में 1000 और प्लस में 6 इंटू में 100 प्लस में 4 इंटू में 10 और प्लस में क्या है आपका 2। ओके, ये है आपकी प्लेस वैल्यू। बच्चे अब हमारा क्या टॉपिक है, रीडिंग नंबर्स। अब हमें नंबर्स को रीड कैसे करना है वो सिखाती हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए कोई नंबर है 785। अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ 100 लगाना है और क्या लगाना है, आगे और बढ़ा देते तो यहाँ 1000 लगाना है, ये आपको कैसे पता चला।
इसका क्या तरीका होता है बच्चे, कोई भी डिजिट है आप उसको लास्ट से कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ये है आपका किसी भी नंबर को बोलने का तरीका। जैसे कि हम यहाँ पे लिख के देखते हैं, कोई भी नंबर है, चलो अब मान लीजिए ये आपका नंबर है, तो कैसे पता चले, देखो वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, तो इसको क्या बोलेंगे, अब 10,000 और 1000 को मिला के कितना बनेगा, 48,658। ये आपका नंबर को बोलने का तरीका है। आप कोई और बड़ा नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मैं लेने वाली हूँ अभी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, इतना बड़ा नंबर है, ये क्या है इसमें। देखो किसी भी नंबर को बोलने का सबसे पहले क्या तरीका है, आपको कैसे पता चलेगा भाई कहाँ से 100 लगाना है, कहाँ से 1000 है, कहाँ से लाख है, कहाँ से करोड़ है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर के ऊपर ये लिखना पड़ेगा हेडिंग्स। वंस, लास्ट से हमने शुरू करना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो इसका मतलब क्या नंबर है, ये 5 करोड़, और ये 10 लाख और लाख को मिलाकर 67 लाख, 1000 और 10,000 को मिलाकर 89,784। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, 5 करोड़ 67 लाख 89,784। आप इस नंबर को ऐसे प्रोनाउंस करने वाले हैं, ऐसे इस नंबर को आप बोलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब हमारे पास और टॉपिक क्या है कि कोमास, ये जो नंबर्स में जो कोमास लगते हैं वो कैसे लगते हैं, किस बेस पर लगते हैं, कैसे कोमा को लगाना है, क्या इसमें क्या लॉजिक है, वो देखते हैं हम। देखो कोमा जो है ना आपके कैसे लगते हैं, देखो वंस, टेंस और 100, एक कोमा आपका लगेगा इधर, ठीक है, फिर 1000 और 10,000 एक साथ, और एक कोमा आपका लगेगा इनसे पहले, और फिर लाख और 10 लाख एक साथ, और एक कोमा लगेगा इनसे पहले। ठीक है, तभी तो आपका बनेगा ना करोड़। देखो 10 करोड़ और करोड़ के बाद एक कोमा, फिर 10 लाख और लाख के बाद एक कोमा, 10,000 और 1000 के बाद एक कोमा, और 100, 10 और 1, ये ऐसे ही। अब आपका सपोज़ कोई नंबर है 5,484, तो अब कोमा कैसे लगेगा, वंस, टेंस, 100, 1000, ये आपका कोमा यहाँ लगेगा। ठीक है, तो कोमा ये इस तरीके से लगता है। अब नेक्स्ट आपका कोई नंबर है, ठीक है, अब कैसे आपको पता चल रहा है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो क्या बनेगा 48,74,642। ठीक है, ये आपकी लाख्स की हो गई, ये आपकी 1000 की हो गई, और ये आपकी 100 की हो गई। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपने कोमा को यूज़ करना है। एक और आपको डिजिट लेकर दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई डिजिट है, कोई लंबी सी ले लेते हैं। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, वंस, टेंस, 100, ओके, कोमा, 1000, 10,000, कोमा, लाख, 10 लाख, कोमा। इससे बच्चे आपको पता चलता है कहाँ आपने लाख लगाना है, कहाँ आपने करोड़ लगाना है, कहाँ आपने 1000 लगाना है, कहाँ आपने 100 लगाना है। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, ये इसको कैसे कैसे इतने बड़े नंबर को कैसे आप बोलेंगे, 74 करोड़ 62 lakhs 48,784। ठीक है, तो ये है आपका किसी भी नंबर को बोलने का तरीका, और साथ में उसमें कोमा लगाने का तरीका, क्योंकि कोमा लगाने से ही आपको पता चलता है कि आपके नंबर में करोड़ कितना है, लाख कितना है,
क्योंकि ये सब डिजिट अब यहाँ पे आपका सब जो पोर्शन है वो अलग अलग हो गया है। ठीक है, अच्छे से इसको समझना। अच्छा बच्चे, एक और टॉपिक है इसमें, क्या है वो, अब आपके जो नंबर को शो करने का यानी कि 1s 10s 100 वाला ये जो तरीका है, ऐसे यहाँ पे दो हैं। एक तो है आपका इंडियन सिस्टम, जो कि आपका यही है 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लेकिन करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है वो है क्या है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। अब जहाँ इंडियन सिस्टम ऐसा है बिल्कुल ही सीधा सीधा सा, इंटरनेशनल सिस्टम जो है आपका थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है उसमें देखो, 1s 10s 100 के बाद वैसे 1000 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आता है, तीन जो है ना 1000 के हैं, ये तीन डिजिट जो है आपकी 1000 की है, लेकिन 1s 10s और 100 लगेगा इसमें भी। उसके बाद ये जो तीन हैं आपकी डिजिट ये आपकी मिलियन की हैं, और इसमें भी 1s 10s और 100 लगने वाला है। यानी कि इसमें जो कोमा है वो आपका कैसे लगने वाला है, देखो पहले 100 से पहले, फिर पूरा का पूरा 1000 के जो 3 डिजिट्स है उससे पहले, ऐसे आपके यहाँ पे कोमा लगने वाले हैं। यानी कि नॉर्मल आपके जो इंडियन सिस्टम में कोमा कैसे लगते हैं, इंडियन सिस्टम में पहले 100 से पहले, फिर 1000 से पहले, फिर लाख से पहले, लेकिन यहाँ क्या होगा 100 से पहले, फिर 3 डिजिट्स हैं 1000 की उससे पहले। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लगे। जैसे हम यहाँ पे अब कोई नंबर है अगर हमारे पास, तो यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से उसको कैसे बुलाया जाएगा, देखो कोमा कैसे लगेगा यहाँ पे, पहले 3 से पहले, फिर दोबारा से 3 से पहले। तो अब यहाँ पे सबसे आगे कौन है, मिलियन है, तो इसको कैसे हम बुलाएंगे, देखो 1s 10s 100 1s 10s 100, और ये है तो थाउजेंड्स का ही पूरा, लेकिन इसमें भी 1s 10s और 100s चलने वाले, और यहाँ पे भी 1s है, ये मिलियन का। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, 4,586,000 और 748, ये आपका नंबर इस तरीके से आप बुलाने वाले हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, 4,586,748, ये आपका नंबर को इसमें बोलने का तरीका है इंटरनेशनल सिस्टम में। सेम देखो इसमें अब कैसे है, अब मिलियन के आगे बिलियन भी है। ठीक है, बिलियन और ऐड करके आपको दिखा रहे हैं। देखो 1s 10s 100, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ध्यान रखना 1s 10s 100, उसके बाद ये 3 डिजिट जो है वो 1000 की हैं, लेकिन उसमें भी 1s 10s और 100 आने वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर से 1s 10s और 100 ये मिलियन का है। ठीक है, फिर 1s 10s और 100 ये बिलियन का है। यानी कि जो इसमें कोमा लगेंगे ये 3 के पहले लग रहे हैं, पहले 3 इससे पहले, फिर 3 से पहले, फिर 3 से पहले। ठीक है, जबकि इंडियन में आपके कैसे लगते थे, पहले 3 से पहले, फिर 2 से पहले, फिर 2 से पहले। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। ओके, तो अगर इसमें कोई नंबर आपको मिलता है, ये देखो एक नंबर को आपको बोलकर दिखाते हैं इधर, देखो कैसे लगेगा यहाँ पे 1s 10s 100, फिर से 1s 10s 100 और 1s 10s 100। अब ये किसके हैं, ये तो है आपके 100 के, ये है आपके 1000s के, और ये है आपके मिलियन के। तो इसको बुलाने का, इसको बोलने का क्या तरीका है, 548,746,746, ये है आपको इसको बोलने का तरीका। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा और है, इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था आपका 1.1 से पहले का, फिर बीच बीच में अगर कुछ होगा इसमें तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी इन, थैंक यू सो मच।